नमस्कार साथियों, मैं शिबू स्वागत करता हूं आपका शिबू भैया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जो भर्ती है 2023 की, उसके लिए जो टाइपिंग की सेकंड लिस्ट भी जारी कर, वो 80.5 नंबर कट ऑफ गई है, जो कि लगभग 40% बनता है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यूआर की केवल फीमेल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ओबीसी केवल फीमेल्स और ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल दोनों होंगे, और एससी मेल और फीमेल दोनों। तो इनकी कट ऑफ जो गई है वो आप लोग देख सकते हैं 80.50 नंबर गई है। ये सारी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी कहीं ना कहीं से, और जो भी लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो गए हैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करने नहीं आए। अगर यही बात करनी होती या यही जानकारी केवल देनी होती तो नोटिस 26 तारीख को ही आया है, तभी वीडियो बना चुका होता मैं। लेकिन इस वीडियो में आपको तैयारी कैसे करनी है टाइपिंग की, कैसे आप लगभग 10 दिन बचे हैं, क्योंकि जनवरी के सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपकी टाइपिंग संपन्न होनी है। तो अब चूँकि इतने कम समय बचे हैं, उसमें आप लोग टाइपिंग की तैयारी कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस पे आने से पहले थोड़ी सी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आपकी जो टाइपिंग मांगी गई है वो किस तरह की मांगी गई है, और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो नोटिस में भी दिया हुआ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी, और उसके बाद में स्ट्रेटजी पर बात करना थोड़ा आसान होगा। तो धीरे धीरे एक एक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपकी स्पीड कितनी मांगी गई है। तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में आप लोगों की 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में आप लोगों की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। ये बात आप सब लोगों को पता है, ठीक। ये भी आपको पता है कि एक्यूरेसी आपकी 85% मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद में जो हिंदी टंकड़ है वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंदी टंकड़ जो होगा आपका, हिंदी टंकड़ यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर आधारित होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंस्क्रिप्ट क्या है। इंस्क्रिप्ट की अगर बात करूँ मैं, इंस्क्रिप्ट और कुछ नहीं, बस ये आपका इंडिया स्क्रिप्ट है। इंस्क्रिप्ट का मतलब हुआ इंडिया स्क्रिप्ट। इंडिया स्क्रिप्ट मीन्स कि आप लोगों की जो कीबोर्ड लेआउट होगा, जो भारत सरकार के द्वारा एक मानक कीबोर्ड लेआउट है, वो इंडिया स्क्रिप्ट कहलाता है। तो ये इंस्क्रिप्ट हो गया। इंस्क्रिप्ट एक तरह से कीबोर्ड लेआउट, ये समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद में हम लोग जो बात करेंगे कि यूनिकोड क्या है, ठीक है। तो यूनिकोड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यूनिकोड और कुछ नहीं, एक तरह का फॉन्ट है, एक तरह का फॉन्ट है। अब आप लोग कहेंगे कि फॉन्ट तो मंगल है, कृतिदेव है, बिल्कुल है, लेकिन उसी को कैटेगराइज किया गया है यूनिकोड और एक नॉन यूनिकोड। नॉन यूनिकोड फॉन्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे कृतिदेव हो गया, ये आपका नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। और यूनिकोड कौन सा होता है, मंगल हो गया, कोकिला हो गया, ये आपका यूनिकोड फॉन्ट है। तो जो आपकी टाइपिंग होनी है, इसमें यूनिकोड मांगा गया है, इसका सीधा मतलब हुआ कि आप लोगों की टाइपिंग मंगल पर होनी है, ठीक है। कृतिदेव पर टाइपिंग नहीं होनी है। इस लाइन से आपको एक चीज़ क्लियर हुआ कि आपकी जो टाइपिंग होनी है वो यूनिकोड पर होनी है, नॉन यूनिकोड पर नहीं होनी है। नॉन यूनिकोड क्या होता है, जैसे कृतिदेव 010 हो गया, इस पे सब पे आपकी टाइपिंग नहीं होनी है, आपकी टाइपिंग होगी मंगल पर, ठीक। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट बात है वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश टाइपिंग जो है वो आपकी 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, और हिंदी टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, ठीक। इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद में जो आपको टाइपिंग टेस्ट का टाइम मिलने वाला है वो 15 मिनट का मिलने वाला है। तो आपकी जो टाइपिंग होगी वो 15-15 मिनट की होगी। आपके टंकड़ परीक्षा में पैसेज जो आएगा वो लगभग 500 वर्ड का इंग्लिश में, लगभग 500 वर्ड का है, 503, 504 ऐसे आपके आएंगे, और लगभग 400 वर्ड हिंदी में आना है। अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो दोनों में सेम एक्यूरेसी है, 85%, और दोनों के बीच में जो आपको गैप मिलेगा वो 10 मिनट का मिलेगा। इसके बाद में इस पर हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जो कि इस नोटिस को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपकी जो स्पीड मांगी गई है वो आप लोग को सबको पता है। क्या स्पीड मांगी गई है कि अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द, यानी कि
टोटल वर्ड टाइप बाय द स्टूडेंट्स या कैंडिडेट। जितने भी वर्ड आप टाइप करेंगे डिवाइडेड बाय जितना भी टाइम आप लेंगे, ठीक, इन दोनों से दो मतलब निकलते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या क्या मतलब निकलते हैं उसको समझिए। देखिए, जब ये लाइन ऊपर की लिखी हुई है कि अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग चाहे गलत या सही जो भी टाइप करेंगे वो टोटल, आपने गलत भी टाइप किया सही भी टाइप किया, वो टोटल, और आपने समय कितना लिया। अब इसमें समय कितना लिया, आप कहेंगे कि 15 मिनट की टाइपिंग, आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं, और अगर आप पहले सबमिट कर देते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी आएगी। तो अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द आइदर राइट और रॉन्ग। इसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त समय टोटल टाइम टेकन बाय कैंडिडेट, मतलब कि आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी है। जो भी टाइपिंग देकर आए हैं वो पहले सबमिट कर सकते थे, उनके पास में ऑप्शन था कि आप पहले सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात हो गई स्पीड की। स्पीड के बारे में मैंने बता दिया, ठीक, कि स्पीड का फार्मूला कैसे निकलेगा, आपका कुल टंकित शब्द डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट। इसके बाद में जो हम लोग बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि एक्यूरेसी आपकी क्या है, एक्यूरेसी कैसे मांगी गई। तो देखिए, एक्यूरेसी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। इसमें जो मांगा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखिए। शुद्ध शब्दों की संख्या, ये नहीं कि आपने जो टोटल वर्ड टाइप किया, शुद्ध वर्ड आपने जितने टाइप किए, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, जो दिए गए गद्यांश में कुल शब्द होंगे, दिए गए गद्यांश में कुल शब्द, उससे डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि आपने जितने टाइप किए हैं उनमें से कितने आपके सही हैं, ये नहीं है। जितने भी वर्ड्स थे, जितने भी शब्द थे पैसेज में, जो कि पैसेज आपका आने वाला है 500 वर्ड का, यानी 500 और 400 वर्ड, इंग्लिश में 500 वर्ड और हिंदी में लगभग 400 वर्ड के पैसेज आने वाले हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 500 का 85% आप निकालिए, तो 500 का जब आप 85% निकालेंगे लगभग 425 आएगा। यानी ये 425 वर्ड आपको सही करने ही हैं, ये आपके सही होने ही चाहिए। तो 425 वर्ड आपके सही होने ही चाहिए किसी भी हाल में। आप इसके अलावा चाहे लाइन छोड़िए चाहे जो छोड़िए, वो आप छोड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपकी मिस्टेक में काउंट होगी। कुछ भी आप करेंगे उसके अलावा तो आपका मिस्टेक काउंट होगा, और आपको ये 425 हर हाल में सही टाइप करनी ही है, ठीक। इसके अलावा हिंदी में बात करें तो आपको 400 का 85% निकालेंगे तो 340, इतने आपको सही टाइप करने ही है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इंग्लिश में आप 75 वर्ड गलत कर सकते हैं और हिंदी में आप 60 वर्ड गलत कर सकते हैं, ठीक, इतनी गलतियां कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए लाइन छूट गई, या मान लीजिए मैंने 500 वर्ड का पैसेज था, 500 वर्ड के पैसेज में मैंने 450 वर्ड ही टाइप किया। तो भाई जितना आपका छूटा, ये जो 50 वर्ड छूटे, इसके अलावा आप 25 गलतियां और कर सकते हैं। ये 50 तो हो ही गए, और 25 गलतियां और कर सकते हैं, यानी टोटल आप 75 गलती कर सकते हैं। यानी अगर आपने 450 वर्ड टाइप किया है तो अब आपकी 425 सही शब्द उसमें होने चाहिए। अब आप उसमें केवल 25 गलतियां ही कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन थी जो इस नोटिस में दी गई है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग बात करेंगे कि टाइपिंग स्ट्रेटजी क्या हो। तो देखिए, 2 तरह के कैंडिडेट हैं इसमें। सबसे पहले तो वो कैंडिडेट आते हैं जो बिगिनर है, जिनको एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी कम कट ऑफ चली जाएगी और मेरा भी सिलेक्शन हो जाएगा। जो बिगिनर हैं, जो टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस नहीं किए हुए थे, उनके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा जो टाइपिंग पहले सीख चुके हैं अभी इधर नहीं कर रहे थे, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिगिनर्स की बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग नियरेस्ट कोई भी इंस्टीट्यूट पकड़िए और उसको ज्वाइन कर लीजिए, और इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सीखना आपका बेकार नहीं जाएगा। 1352 वैकेंसी आगे लगी हुई है, और अगर आप लोग हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीख लेते हैं तो आप इसमें भी हो सकता है बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप बेहतर नहीं भी कर पाते हैं तो ये आपका एक्सपीरियंस प्लस आप टाइपिंग सीखे रहेंगे, अगली वैकेंसी 1352 में आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। तो इसलिए सभी लोग टाइपिंग के लिए, अगर आप बिगनर नहीं हैं तो भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए कोई भी, और टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए। मे भी आप 10 दिन में कर ही लें, ठीक। तो आप लोग टाइपिंग सीखना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग पहले टाइपिंग सीख चुके हैं लेकिन अभी इधर नहीं कर रहे थे, वो क्या करें। आप लोगों को सबसे पहले ये करना है कि टाइपिंग आप स्टार्ट करिए, और जो भी चीज़ें थी उनको आप एक बार रिवाइज कर करके, जैसे जो हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग में ASDF ये जो टाइप करवाते हैं, इसको आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके और एक बार इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे इंडिया टाइपिंग हो गया, टाइपिंग बाबा हो गया, इस पे सब पे जाके टाइपिंग ट्यूटोरियल होता है, उस पर आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए 1 से 2 दिन।
1 से 2 दिन में इसको ख़त्म करके और आप पैसेज पे लग जाइए। अब आपको क्या करना है कि AR या सोनी पर पैसे लगाने स्टार्ट करने हैं। पैसेज आपको कैसे लगाने स्टार्ट करने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पैसेज लगाने जो हैं वो उसी ऑर्डर में लगाने हैं जिस ऑर्डर में एग्ज़ाम में हो रहे हैं। कौन सा ऑर्डर? सबसे पहले आप इंग्लिश लगाएंगे, फिर 10 मिनट का गैप लेंगे, फिर हिंदी लगाएंगे। ठीक, तो यानी 15 मिनट की इंग्लिश, फिर 10 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट, यानी 40 मिनट का ये सेशन आपका रहने वाला है। फिर उसके बीच में आप 20 मिनट का गैप लीजिए और फिर एक सेकंड सेशन स्टार्ट करिए। आपको एक टाइम में, मॉर्निंग में अगर आप बैठ रहे हैं तो एक सेशन से 2 सेशन, बस 1 या 2 सेशन लगाने हैं। 1 या 2 सेशन का मतलब क्या हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों, ये 2 सेशन हो गए आपके। ठीक, तो आपको मॉर्निंग के टाइम में 2 सेशन, फिर आफ्टरनून 2 सेशन, फिर इवनिंग में इसी तरह से 2 सेशन, और रात में आपको 2 सेशन लगा करके फिर उसके बाद में सोना है। ये आपको काम ज़रूर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लगातार 2-2, 4-4 घंटे टाइप करते हैं। इससे नहीं होना है भाई। इससे आपकी जो स्पीड है वो घटती हुई दिखाई पड़ेगी और आप डिमोरलाइज होंगे और आपकी टाइपिंग जो है वो अच्छी नहीं जाएगी, आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते जाएंगे। इसके अलावा आप टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? AR टाइपिंग या सोनी, और अगर उससे पहले ट्यूटोरियल आपको करना है तो उसके लिए टाइपिंग बाबा या अन्य कोई टाइपिंग प्लेटफॉर्म हो उस पर आप, इंडिया टाइपिंग जैसे हो गया, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक, बाद में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो एक टाइम, किसी भी टाइम, मॉर्निंग, आफ्टरनून या इवनिंग, किसी भी टाइम आप अपने नियरेस्ट कोई भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पर आपको माहौल मिलेगा। जो खटपट की साउंड होती है अगल बगल सब सारे लोग कर रहे होते हैं, वो आपको एक माहौल देगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इसलिए भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर आपको तरह तरह के कीबोर्ड मिलते हैं, अलग अलग तरह के, कभी इस सिस्टम पे, कभी उस सिस्टम पे, तो आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो हर तरह के लगभग कीबोर्ड पर हो जाती है। अभी जो टाइपिंग संपन्न हुई उसमें कुछ जगहों पर देखा गया कि छोटे जो बैक स्पेस जो हैं वो छोटे वाले आए थे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आप इंस्टीट्यूट में जाएं या घर पर अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी तरह से अरेंज कर लीजिए, छोटे वाले बैक स्पेस के साथ में भी, कीबोर्ड के साथ में भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी। इसके अलावा टाइपिंग करते टाइम अगर आपको कोई अन्य समस्या आ रही है या और कोई डाउट है आपका या कुछ भी, उसको आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्पीड की टेंशन नहीं लेनी है, आप बस टाइप करिए, जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से टाइप करिए। लेकिन ये नहीं कि 3-3, 4-4 घंटे लगातार टाइप कर रहे हैं, ये नहीं करना है। आप जिस तरह से मैंने बताया है सेशन लगा कर टाइपिंग दीजिए। और इसके बाद में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि 15 मिनट की आपकी टाइपिंग है तो किसी भी एक सेशन को, जैसे मान लीजिए आप शाम के टाइम में कर रहे हैं तो शाम के टाइम की टाइपिंग आप 20 मिनट वाली लगा के करिए। इंग्लिश टाइपिंग 20 मिनट का सेशन लगा के करिए और हिंदी टाइपिंग 20 मिनट का सेशन लगा के करिए। इससे क्या होगा कि अगर आप 20 मिनट तक लगातार टाइप कर ले रहे हैं तो 15 मिनट तक आप इजीली टाइप कर लेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लगभग 20 मिनट की टाइपिंग लगा करके आप लोग अपनी टाइपिंग दीजिए। 1 या 2 सेशन इस तरह का ज़रूर दीजिए। एक चीज़ और आपको करना है कि चलते उठते बैठते कहीं भी अगर आपको कोई भी वर्ड दिख रहा है, कहीं भी आपको कोई भी वर्ड दिख जाए तो उसको आप माइंड में सोचिए कि इसको मैं टाइप कैसे करूँगा और उसी हिसाब से उंगली चलाइए। जैसे अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, मान लीजिए अभ्यर्थी है, ठीक, तो आ, इसको दबा करके आ, फिर इस पर शिफ्ट दबा करके भा, ठीक, फिर हलंत, फिर या, फिर रा, हलंत, था पर बड़ी मात्रा, दैट्स इट। ठीक, इस तरह से आपको माइंड में ज़रूर करना है। अगर आप माइंड में करने लगेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ने लगेगी, आपकी जो उंगलियां हैं वो सेट होने लगेगी। तो इसको आपको चलते चलते भी करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ड दिख गया, कहीं पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, तो अब आप उसको माइंड में टाइप करने की कोशिश करिए और उंगली को चलाइए। कैसे चलाएंगे आप? सी कैपिटल में, सी शिफ्ट दबा करके कैपिटल में, CONSTITUTION, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह से ऐसे आप रखिए, CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन। हर वर्ड को प्रोनाउंस ज़रूर करना है, प्रोनाउंस कर करके टाइपिंग करनी है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन टाइप कर रहे हैं तो अगर आप अभी तक पूरा वर्ड प्रोनाउंस करते आए हैं तो उसी को प्रोनाउंस करिएगा, लेकिन उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको भी एक बार देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे बड़ा वर्ड आ गया तो बड़ा वर्ड को कैसे टाइप करना है? कॉन्स लिखिए, CONS, कॉन्स, TITUTION। अपने दिमाग में रखना है ब्रेक, उसको ब्रेक करके अपने दिमाग में रख लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने ब्रेक करके रख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक, इस तरह से मैंने ब्रेक करके रख लिया और फिर अपनी टाइपिंग कर रहा हूँ। तो आपको बड़े वर्ड भी टैकल करने में आसानी रहेगी और आपकी स्पीड स्लो नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने कंप्लीट डिटेल्स बता दिया, स्ट्रेटजी भी मैंने शेयर कर दी कि आप कैसे टाइपिंग करेंगे और
क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किस पर आप टाइपिंग करें, ये सारी चीज़ें। अगर इसके अलावा भी अन्य कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इसके वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग उस क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग की टाइपिंग जिस दिन होगी या एडमिट कार्ड जब आएगा तो फिर मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे आपको टाइपिंग करनी है। ठीक, धन्यवाद।